बच्चों, मेरा इसके पहले का जो वीडियो था वो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के पीछे था, दूसरे रूप में हार्मोन के पीछे था। इसके पीछे बच्चों एक पेपर सेट किया है। अगर आप मेरे सामने होते तो पढ़ाने में बहुत कुछ मज़ा आता, क्योंकि आप लोग जो है ऑनलाइन नहीं हैं। तो लेकिन फिर भी इसमें हमने देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन सेट किया है, और इसमें 20 इसका सारी ड्यूरेशन 40 मिनट का है, और इसमें 20 मार्क के क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन है, इनके आंसर देना है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया कैन लीड टू, किसी को लंबे समय तक अगर शुगर बनी हुई है तो हाइपरग्लाइसीमिया से ज़्यादा ज़्यादा जिसको शुगर हो उसमें कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है बच्चों, डायबिटीज़ मेलाइटिस। और डायबिटीज इंसिपिडस भी आगे आपको आ जाएगा, कहीं भी पूछा जाए। डायबिटीज इंसिपिडस में हमारी किडनी का जो एक प्रकार का डिस्फंक्शन है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। मेलाटोनिन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग, मेलाटोनिन ग्लैंड जो है कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है। मेलाटोनिन प्लेज ये क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग डाययूरिनल रिदम है बच्चों, दिन रात का जो होना ये जो करती है हमारी डाययूरिनल रिदम। ठीक है, मेलाटोनिन डाइजेशन डाययूरिनल रिदम है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ ग्लैंड सिक्रेट्स मेलाटोनिन, मेलाटोनिन कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है? पिट्यूटरी नहीं करती, थायराइड नहीं करती है, हाइपोथैलेमस नहीं करती है, तो कौन सी करती है? स्वाभाविक है, पाइनियर ग्लैंड करती है। पाइनियर ग्लैंड कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 4, कुछ सेल्स सिक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर कौन सी हमारी सेल्स हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन करती हैं? दैट इज, बताइए। ये नहीं करती, जर्म सेल नहीं करती है, सर्टोली नहीं करती, लीडिंग सेल करती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड व्हेन देयर इज ए डिमिनिशिंग एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर? किडनी हमारी वाटर को कंजर्व नहीं कर पाती है, उस बीमारी को अभी देखिए, इससे पहले अभी डायबिटीज मेलाइटिस था, ये डायबिटीज इंसिपिडस है बच्चों। इसमें जो एंटी डायबिटिक हार्मोन जो होता है, जो डायलिसिस कराता है, दूसरे जिसको वैसोप्रेसिन भी करते हैं, उसकी कमी हो जाती है तो ये होता है डायबिटीज इंसिपिडस। पानी ज़्यादा बनता है इसमें, मेलाइटिस में शुगर आती है और इसमें बार बार पेशाब लगती है। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ ग्लैंड इज लोकेटेड इन द सेलर टर्सिका एंड अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस, कह रहा हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होती है, और उसका नाम पूछ रहा कौन सी ग्लैंड सेलर टर्सिका के अंतर्गत होती है? दैट इज पिट्यूटरी। इट इज बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 7, which gland plays a major role in the development of the immune system? कौन सी ग्लैंड जो इम्यून सिस्टम के ऊपर उसका रोल है, महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? देखो, एड्रिनल का नहीं, पैंक्रियास का नहीं, थायराइड, दैट इज थाइमस। कहाँ पर होती है? हार्ट के और जो है लंग्स के पास होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द क्लासिकल, व्हाट इज द क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ ए हार्मोन? क्लासिकल मतलब पुरानी डिफिनेशन क्या थी इसकी? आइए, न्यूट्रिएंट केमिकल एक्टिंग इंटरसेल्युलर मैसेंजर नहीं था। इंडा न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इंडा न्यूट्रिएंट केमिकल एक्टिंग एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर, a chemical produced by endocrine glands released in the blood and transport to target organ। बच्चों डी वाला आंसर है, डी आंसर है इसका। a chemical produced by the endocrine glands released into the blood and transported to the target organ। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ हार्मोन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन? अभी आपको डायबिटीज मेलाइटिस बताया था, इसके पीछे इंसुलिन खास कराता है। सॉरी, हाइपर मतलब ज़्यादा है, जब शुगर ज़्यादा होती है हाइपरग्लाइसेमिक, दैट इज ग्लूकागॉन।
ग्लूकागॉन। इंसुलिन उसको कम करता है, इंसुलिन शुगर को कम करता है, ये शुगर को इंसुलिन हमारा कम करेगा और ग्लूकागॉन शुगर को बढ़ाता है बच्चों। ठीक है, आइए अगले पाइए क्वेश्चन नंबर 10। कुछ हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल। हमारे ब्लड में कैल्शियम को कौन रेगुलेट करता है? थायरोकेल्सिटोनिन, पैराथायराइड हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब पढ़ चुके, इनमें कोई रोल नहीं है। पैराथायराइड तो ये थायरोकेल्सिटोनिन है बच्चों। थायरोकेल्सिटोनिन क्या है? हमारे ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, जबकि पैराथायराइड कैल्शियम को बढ़ा देती है। ये हमारा ए आंसर होगा, थायरोकेल्सिटोनिन। इसको शॉर्ट में टीसीटी बोलते हैं, थायरोकेल्सिटोनिन। कहाँ सिक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। आगे आइए, कुछ हार्मोन इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉल्स इन आवर बॉडी। ग्लूकोकॉर्टिकॉल्स इन आवर बॉडी दैट इज कॉर्टिसोल बच्चों। अगर देख इसमें ऑप्शन जो है देखिए लगा कॉर्टिसोल। हाइपरथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किसी को जब थायराइड हाइपो, हाइपर मीन्स ज़्यादा, बार बार इसको देखिए, हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा। जब हाइपोथायराइडिज्म का थायराइड का सेक्रेशन कम होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कैन लीड टू, इसमें गाइगेंटिन तो नहीं है, ड्वार्फिज्म, क्रिटेनिज्म है बच्चा, क्रिटेनिज्म, क्रिटेनिज्म। और अगर ये क्रिटेनिज्म बीमारी बच्चे को होगी, जो उसके अंदर बच्चा होगा, फीटस के अंदर, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो उसमें होगी, और जो उसकी मदर को क्या बीमारी, मिक्सडीमा होगी, तो उसके अंदर कमी हो तो उसको मिक्स। एड्रीनल एंड नॉन एड्रीनल आल्सो नोन एज, इसको क्या कहते हैं? एड्रीनल, नॉन एड्रीनल, इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन होते हैं, इसको कैटाकोलामाइंस भी बोलते हैं, कैटाकोलामाइंस। दूसरा नाम एड्रीन, नॉन एड्रीन का दूसरा नाम भी है, उसको इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, लेकिन इन दोनों को मिला करके कैटाकोलामाइंस बोलते हैं, कैटाकोलामाइंस। और आइए फोर्थ नंबर क्या है, कुछ सेल इन द लाइट्स इन द आइसोलेट्स ऑफ लंगर सेक्रेट ग्लूकागॉन। कह रहा है कि ग्लूकागॉन की उसमें हमारे यहाँ जो पेंक्रियाज में आइसोलेट्स ऑफ लंगर अंश होती हैं, उसमें कौन सी सेल्स जो है ग्लूकागॉन का सेक्रेशन करती हैं बच्चों? अल्फा सेल्स है। इसमें नहीं लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, इसमें अल्फा सेल्स है। बच्चे मेरी पेन नहीं काम कर रही, जिसको दूसरे रूप में बताते हैं, पेन इसमें नहीं काम कर रहे, इसका बता देते हैं। कुछ सेल इन द आइसोलेट्स ऑफ लंगर है सेक्रेट्स ग्लूकागॉन। अल्फा सेल्स, मेरी ये राइट आंसर इसका है, अल्फा लिखना पड़ेगा तो अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स हमारी जो है आइसोलेट्स ऑफ पेंक्रियाज के अंतर्गत आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, वो अल्फा सेल को सेक्रेट करती हैं, जबकि बीटा सेल क्या करती हैं? इंसुलिन को सेक्रेट करती हैं। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। द इंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम एडिनोहाइपोफाइसिस है, उसको इसमें नहीं रहते, आप इसको पास डिस्टेलिस कह सकते हैं, पास डिस्टेलिस और पास इंटरमीडियम, लेकिन हमारे में केवल पास डिस्टेलिस है। इसका आंसर बच्चों पास डिस्टेलिस होगा, सी होगा। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटी। कह रहा हार्मोन किस मात्रा में जो प्रोड्यूस होते हैं? बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में, वेरिएबल अमाउंट, पता ही नहीं, बहुत ट्रेस अमाउंट में होते। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। कुछ हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है बाहरी, और अंदर का एड्रिनल मेडुला होता है। उसमें पूछ रहा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? मेडुला वाला जो है ये सिक्रेट करता है एड्रेनिन एंड नॉन एड्रेनिन, एड्रेनिन एंड नॉन एड्रेनिन, इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन। इसको हार्मोन्स ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। इसी में होता फाइट या फ्लाइट, लड़ो या तो चंपत हो जाओ। हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, बहुत सारे इसके नाम हैं। कुछ हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क फॉर्मेशन। कौन सी ग्लैंड का मेमोरी ग्लैंड के निर्माण में बनाता है और दूध के सेक्रेशन में उसका योगदान है? तो पीसीएच नहीं, एसीटीएम, प्रोलैक्टिन। यस बच्चों, इट इज प्रोलैक्टिन, सी ऑप्शन। प्रोलैक्टिन इसका रोल जो है मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट भी कराता है और मिल्क का फॉर्मेशन भी कराता है। और आपको बता दूं ऑक्सीटोसिन मिल्क का इजेक्शन कराता है। व्हाट आर द डक्टलेस ग्लैंड कॉल्ड?
व्हाट आर द डक्टलेस ग्लैंड, इसको इंडोक्राइन ग्लैंड से बोलते हैं, कोई मतलब है ये एक्सोक्राइन नहीं, इंडोक्राइन ग्लैंड से बच्चों। सेलेब्री ग्लैंड दिया, स्वेट ग्लैंड दिया, ये सब तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और इसको जैसे सीबीएसएस ग्लैंड बोलते हैं, ऑयली ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड। इसका सही आंसर इंडोक्राइन ग्लैंड से बच्चों। डक्टलेस ग्लैंड जिसमें नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जब हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सेक्रेशन हो जाए तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म भी, उस ड्वार्फिज्म नहीं होगा तो बाद में बौना होता है, उसकी कमी से होती है। जाइगेंटिज्म ये हो सकता है। क्रेटिनिज्म ये भी जो है नहीं होता, कमी से होता है। एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली जब उसका प्यूबर्टी के बाद भी बढ़ता रहता है तब ये एक्रोमेगेली होता है। जाइगेंटिज्म क्या कहलाता है, गाइगेंटिज्म होगा बच्चों, क्योंकि ये रूट सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन कैन लीड टू, इसमें ज़्यादा हो जाए जाइजेंटिज्म, बिल्कुल बहुत जाइंट शरीर उसका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 20 क्वेश्चन रहे, आप अपने आप को चेक करिए कि मैंने कितना सही किया है। और फिर उसके बाद बच्चों मैं लाता हूँ किसी जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उन्हीं के पीछे फिर जब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हम लाएंगे एमसीक्यू। ठीक, और कमेंट अवश्य करिए। थैंक यू।